परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे भारत देश को ऐसे अभिषिक्त दासों से ब्लेस किया है। ये हमारे देश के लिए एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भी कई गुना बढ़कर है, लेकिन इससे बड़ा वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड कप विनर कोई नहीं है जो प्रभु के लिए आत्माएं जीतता हो। उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। इतने महान प्रभु के दास के सामने मैं खड़ा हो रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे हियाव नहीं कि मैं बोल पाऊँ। मैं अब अपने बारे में कुछ बातें चंद शब्दों में कहना चाहूँगा। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी। आप मेरे नाम से ही मेरी शख्सियत को, मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी और मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। मेरा शिव शंकर तिवारी, मेरे पिताजी का गौरी शंकर तिवारी, और मेरे जो भाई हैं छत्तीसगढ़ में उनका नाम है श्री रमा शंकर तिवारी, है ना। क्या बोलते हैं, बाय वन गेट थ्री। शिव शंकर, देन गौरी शंकर, देन रमा शंकर। और मेरे जो दादा है, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था पंडित रोहिणी प्रसाद तिवारी। वो जबलपुर मध्य प्रदेश के, अगर कोई यहाँ पर है जबलपुर मध्य प्रदेश का, वो जानता होगा, आधारताल कटरा मोहल्ला में एक बहुत प्राचीन गौरी शंकर एक मंदिर है। वो उस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। और आपको पता है कि मंदिरों के पीछे ही पुजारियों के रहने के लिए स्थान होते थे। तो वहीं पर मेरे दादा ने जिंदगी भर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन ये सब किया, वो सेवा करी वहाँ मंदिर जो भी। उसके पीछे ही उन्हें वहाँ रहने के लिए स्थान मिला, पुजारी का एक घर मिला, और वहीं पर उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया। उनकी शादी हुई, मेरी दादी और देन मेरे पापा ये सब मंदिर में हम लोग जन्मे, मंदिर में ही पैदा हुए। तो मैं उस जगह से उठकर आया हूँ और बचपन से ही यज्ञ कराना, हवन, पूजा पाठ ये सब देखकर हम पले बड़े हैं। ये सब हम देखते हुए पले बड़े हैं। और मैं अपने दादा से हमेशा एक बात पूछता था कि दादा, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन मेरा एक इष्ट देवता कौन है? ये उस खुदा की ऐसी महिमा थी कि उसने सवाल बचपन से मेरे अंदर डाला था। और मैंने पूछा कि दादा, मेरा इष्ट देवता कौन है कि जब मैं मुश्किल में पड़ूं तो मैं उसे बुला सकूं। क्योंकि हमें तो 25-30 से ज़्यादा के नाम याद नहीं होते थे, है ना। अगर आप किसी भी हिंदू भाई बहन से पूछेंगे, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ और पॉलिटिकली करना भी चाहिए आज की दुनिया में। तो मैंने, आप किसी से भी पूछना, वो 25-30 से ज़्यादा के नाम आपको नहीं बता पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस एडवोकेट को चैम्बर मिल जाता है उसकी तो बड़ी पूछ परख होती है, उसे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट में बाहर वकील बैठे होंगे जिन्हें कोई नहीं जानता। जेठमलानी को, है ना, बहुत सारे सालों के आप सब जानते हैं। तो अब 25-30 जिनके ऊपर पिक्चरें बनी हैं, उन देवी देवताओं के नाम तो हमको याद होते थे, है ना। आपको पता है कि इनके ऊपर पिक्चर बनी है, लेकिन 33 करोड़ पता भी नहीं कितने हैं। तो मैं बोला कि दादा, मैं मुश्किल में पढ़ूँ तो मेरा इष्ट देवता, मेरा स्वामी कौन है? तो मेरे दादा हंसने लगे मुझ पे, बोले, तू कैसा सवाल पूछ रहा है? तेरे नाम में ही तेरे सवाल का जवाब बैठता है कि तेरा नाम जो है वो एक शंकर गॉड के ऊपर है। बोले कि तेरे जो इष्ट देवता है वो शंकर है, उन्होंने मुझे बताया। और इसके साथ साथ एक रोचक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म हुआ है वो 1984 सन 29 फरवरी 29 फेब 1984, ये लीप ईयर था। 4 साल में एक बार मेरा बर्थडे आता है। 2020 में आया था, अब 2024 वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलता है मेरा, तो अभी 2024 में आएगा। और उस आप गूगल पे देख सकते हैं जाके, 29 फरवरी सन 1984, उस दिन महाशिवरात्रि थी, और मेरे मार्कशीट में आप देख सकते हैं। और इसीलिए मेरा नाम उन्होंने, क्योंकि मैं शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, मेरा नाम शिव शंकर तिवारी रख दिया। और हम जनरेशन से, पीढ़ियों से हम शंकर के ही उपासक थे। तो मेरे दादा ने बोला कि बेटा, तेरा नाम शिव शंकर, तू शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, हम शंकर की उपासना करने वाले पीढ़ियों से, हम उस मंदिर में पूजा करते हैं, और फिर भी तो सवाल पूछता है कि मेरा इष्ट देवता कौन है? तो उन्होंने इस तरीके से मुझे समझा बुझा के चुप कराया। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे याद है कि हम सुबेरे उठते थे
हमारी परवरिश ऐसी हुई कि सुबह उठना है। मैं अपने कॉलेज लाइफ, शादी के बाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉलेज लाइफ तक मैं कभी 7 बजे या 6:45 के बाद कभी सोया हूँ मुझे याद नहीं आता। हमारा नियम था, हमें नहाना होता था और नहाने के बाद हमारे घर में मंदिर होता था। हमें 5 मालाएं ओम नमः शिवाय की जपना ही जपना है। वह हमारा नित्य एक रूटीन था। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, यहाँ पर कोई होगा, आई गेस होगा, हाथ खड़े कर सकते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का मैं पढ़ा हूँ, जहाँ पर हम सर नहीं कहते थे, हम आचार्य जी कहते थे। जब हम सवेरे जाते थे तो हमारी शुरुआत होती थी एकात्मता स्तोत्रम से। उसके बाद हम सरस्वती वंदना करते थे, उसके बाद हम गायत्री मंत्र पढ़ते थे। और इसी तो 1 घंटा हमारा पूरा स्कूल भी ऐसा था जहाँ मंत्र ही मंत्र। मुझे इतने याद, मेरे को संस्कृत में 50 आउट ऑफ 50 आते थे। संस्कृत में बहुत अच्छा था, आज भी हूँ। तो हम लोग, और जब हम भोजन करते थे लंच के टाइम, रिसेस आवर का, तो उस भोजन को करने से पहले, जैसे आज हम लोग प्रेयर करते हैं फूड से पहले, तो उस वक्त हम लोग भोजन मंत्र करते थे। ओम सहना सुनक भुवक्तु सर, अब तो यानी पूरा 10 मिनट करेंगे फिर खाना खाएंगे। उसके बाद जब छुट्टी होती थी तब बोले अब तो छोड़ देते होंगे टीचर, नहीं। उसके बाद संगठन मंत्र, आपको बताया संगठन मंत्र, संगठन जानते हैं, वो करते थे। और उस जगह से हम लोग उठकर आए। हम लोग सर को आचार्य जी कहते थे और हमारे आचार्य भी धोती पहनते थे और कुर्ता, इस तरीके से। तो हम लोग वहाँ से पले बढ़े। लेकिन मैं बढ़ता गया, ये सवाल मेरे अंदर था कि दादा मेरा इष्ट देवता कौन है। अब दादा ने तो मुझे चुप करा दिया शंकर का बोल के, लेकिन मैं शंकर को, मैं माला भी जप रहा हूँ, उससे प्रार्थना भी कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली से। नहीं यार, ये वो नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, है ना। कई बार रिश्ते आते हैं ना शादी के लिए, तो बहुत सारी फोटोज देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते, नहीं यार ये वो नहीं है जो मेरे लिए बनी है। तो वैसा कुछ मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं यार ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा ये रूटीन हो गया था कि मेरे घर कोई भी पंडित आता था, पंडित हैं तो पंडित के घर मिलने के लिए पंडित, जैसे पास्टर है तो पास्टर के घर पास्टर आते हैं, तो मेरे घर भी जजमान लोग बड़े बड़े जगहों से आते थे। तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल धीरे से मौका देखकर पूछ ही लेता था कि महाराज जी, गुरु जी, मुझे बताइए कि मेरा इष्ट देवता कौन है। तो कुछ लोग मेरा हाथ देखते, कुछ माथे की रेखा, कुछ इस तरीके से हमारी वो क्या बोलते हैं पत्रिका वगैरह देखते और बोलते बेटा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण भक्ति करो। किसी ने बोला तुम दुर्गा पाठ करो। लगभग 40-50 पेज वो हम पढ़ते थे, हमें याद है, बहुत कुछ हम करते थे। फिर वहाँ भी मेरे को लगा नहीं ये वो नहीं है जैसे मैं ढूंढ। फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, हिंदुओं के पास ऑप्शन बहुत होते हैं। हम जैसे कपड़े चेंज करते हैं रोज़ नए। अरे 33 करोड़ हैं, ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन हर दिन एक नया होगा आपके सामने, फिर भी आप समझ रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये नहीं है, ये चेंज करता रहा मैं बड़ा होता गया। ये करते करते मैं कॉलेज लाइफ तक पहुंच गया, लेकिन ये मेरी खोज जो थी वो ख़त्म नहीं हुई। मैंने साईं भक्ति भी करी, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो सवाल जो था वो वहीं का वहीं था। और मैं दुनिया की रंगीनियत में पढ़ा, सारे जो दुनिया के गंदे काम हैं वो मैंने किए। कॉलेज लाइफ में गया, भारत के सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का मौका दिया। भारत के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में से एक में मेरा चयन हुआ। और मुझे आज भी नहीं पता, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा लड़का, मैंने एक परीक्षा दी इंदौर में, और उस इंदौर में जो परीक्षा हुई उसमें भारत से 40 और जनरल कोटे से 8 लोग चुने जाने थे। और पेपर इंग्लिश में था, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ। मुझे नहीं पता वो आज भी मेरा एडमिशन कैसे हो गया। मेरे घर वालों को भी ताज्जुब है कि तेरा हो कैसे गया वहाँ। लेकिन परमेश्वर के जब आप डिवाइन प्लान को समझना शुरू करेंगे ना, तो आपके दिमाग के तार हिलने लग जाएंगे। वो ऐसा मास्टरपीस है, वो आपके गर्भ में पैदा होने से पहले उसने अपने पूर्व ज्ञान में अद्भुत, है ना, सेटिंग कर रखी है। आप मोबाइल के तार देखेंगे, समझ उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल उसकी प्लानिंग। आप किस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर आप किस साल, किस महीने, किस दिन, किस घंटे, किस सेकंड, किस मिली सेकंड आप अपने मुंह से प्रभु यीशु कहेंगे, वो भी निर्धारित है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक इंसान जो आया है, ये कोई बाई चांस वाली बात नहीं है।
ये बहुत सालों पहले लिखा गया था कि सन 2008 में अगस्त महीने में तिवारी खानदान में से, जिसमें कई लोग आए, कई तिवारी आए और कई तिवारी मर गए, उन तिवारी की पीढ़ियों में से एक तिवारी निकलेगा जिस पर मैं अपनी कृपा करूंगा, जिस पर मेरा सूर्य उदय होगा। कई तिवारी आए, कई तिवारी चले गए, अंधकार नहीं हटा, लेकिन यहोवा ने निर्धारित किया था कि ऐसा कुछ होगा कि 1984 में इस दिन इस नाम का एक पैदा होगा, और वो मेरी गवाही देने के लिए इस विचित्र नाम से खड़ा होगा कि जब वो नाम तो बोलेगा शिव शंकर तिवारी, लेकिन बोलेगा जय मसीह की, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बोला आप अपना नाम क्यों नहीं चेंज करते? मैंने बोला मैं नाम क्यों चेंज करूं? मैं जब अपना नाम बताता हूँ शिव शंकर तिवारी, और जब मैं कहता हूँ हालेलुया जय मसीह की, उसी वक्त शैतान के मुंह में ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि उसकी भी अकल ठिकाने आती है कि जिसे यहोवा ने चुना है उसे कोई, है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता। उस यहोवा की ही युक्ति सफल होती है। चाहे आप किसी भी दिन पैदा हो जाए, कुछ भी नाम हो जाए, किसी भी कुल में हो जाए आप, अगर यहोवा ने आपको चुना है तो आप वहाँ से निकाल ही लिए जाए। उसने हमें चट्टान में से खोद कर निकाला, लिखा वचन कहता है। तो अभी मैं आप बताऊंगा कि मैं कॉलेज पहुंचा, भारत के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो मैंने अपने BHA की पढ़ाई करी। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आया MHA करने के लिए। तब मुझे एक क्रिश्चियन एक लड़की मिली, मेरी क्लासमेट थी वो, और उन्होंने मुझे बोला कि देखो यार तुम्हारे तो बहुत सवाल रहते हैं। मैं सवाल बहुत पूछता था, मैं फेमस था इस बात के लिए, तर्क वितर्क करना मेरी आदत थी। बोले तुम्हारे बहुत सवाल रहते हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम बड़ा खोज रहे हो, तुम्हारा इष्ट कौन है, ये तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो, वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे, और हो सकता है शायद तुम्हारी तलाश भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने बोला कि देखिए ऐसा है कि मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह की भी इज्जत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा होता है कि जब हम 33 करोड़ को पूछ सकते हैं तो 33 करोड़ प्लस 1 एक और करने में हमारा क्या जाता है? हमें तो जहाँ हमको भी शामिल कर लेंगे, हमारे को बहुत जगह हमारे हम कर लेंगे उन्हें। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं 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 वो 33 करोड़ को डिलीट करो, सिर्फ एक यीशु मसीह को मानो, मैंने बोला आई एम सो सॉरी, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, है ना। हम अपनी देवी देवताओं को, हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को यहाँ से, मैं ना ये नहीं हो सकता। अगर आप कहोगे सिर्फ यीशु मसीह तो आई एम सो सॉरी, फिर ये तो डील आगे हो नहीं सकती। तो उसको भी समझ में आ गया पक्का पंडित है, ये मेरी बातों में आने वाला है नहीं। अब पंडित लोग दुनिया को बनाते हैं, कोई हमें कैसे बना सकता था? और ये बात प्रभु को भी पता थी कि ऐसे तो आएगा नहीं है मुझ में ना, मैं बड़ा ढीठ था, बहुत मेरे से तर्क वितर्क में लोग ज़्यादा जीतते नहीं थे। तो समझ में आ गया उनको कि उसने ना मेरे पे ट्राई मारना छोड़ दिया। जैसे होता है ना, हम भी कई बार कोई विश्वासी दिखता है, बार बार हम कोशिश करते हैं इसको खींच के लाएं, वचन सुनाएं, लेकिन एक समय ऐसा आता है हमें पता है यार ये ढीठ है, आने वाला है नहीं, प्रभु हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं हमें आसपास, है ना। तो वो उसको भी समझ में आया कि यार ये ऐसे आएगा नहीं। उसके बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई 2006 में, और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में एक इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में मेरी जॉब लगी। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। वीडियो के पहले आपने देखा होगा कि कैसे आज ईसाई विरोधी लोग जो हैं वो आज हमारे मसीही लोगों को सताने का काम करते हैं। आज वो विरोधी लोग आज हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, हताश करते हैं। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार उस भाई ने उस बहन को, यानी कि वो काफ़ी विरोधियों ने, कैसे विरोधी उन लोगों को सताने का काम करते हैं, कैसे विरोधी उन लोगों के जीवन के बारे में तरह तरह से उनको इन्वॉल्व करके उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो आपने वीडियो में देखा कि आज विरोधी मसीही लोगों को सताने के लिए टारगेट करते हैं। हमेशा वो लोग प्रभु को जानने वालों या प्रभु को मानने वालों पर हमेशा वो लोग हस्तक्षेप करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आप लोगों को चिंता और परेशान और हताश नहीं होना है, बस आपको प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु कहता है
कि हर वो दुख झेलने वालों पर और हर वो दुख देने वालों को परमेश्वर न्याय देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जैसे मेरे चाहने वाले, जैसे परमेश्वर कहता है कि जब मेरे साथ इतना गलत हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार जब तुम मुझे चाहोगे या तुम मुझे मानोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत व्यवहार करेगा ये संसारिक लोग। ये संसारिक लोगों से, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि संसारिक लोगों से बचो, संसारिक परंपराओं से बचो, क्योंकि संसार के जितने भी परंपराएं हैं वो शैतान की दी हुई चीज़ें हैं। परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने आप को परमेश्वर के वचनों के तहत प्रभु के बताए हुए मार्ग में अपनी जीवन को व्यतीत करना सीखो। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि हर व्यक्ति को विश्वास रखना, आशा रखना, श्रद्धा रखना सभी मसीह लोगों को ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि विश्वास वो चीज़ होता है जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है, जो आपके हर एक दुख मुसीबतों को दूर कर सकता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर अत्याचार हो रहा है तो आप प्रार्थना करो उन लोगों के लिए कि हे प्रभु, मेरे सताने वालों के लिए, मेरे सताने वालों के जीवन को बदल, उनकी सोच को बदल, उनके अंदर जो तरह तरह के कट्टरपंथ और धार्मिकता के लोग जो हैं, उन लोगों के जीवन से इन सब चीज़ों को हटा तो प्रभु हटाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।